नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हम जानते हैं आपको सुनो कहानी और सुनाओ कहानी का बेसब्री से इंतज़ार है, और हम भी कोशिश करते हैं आपके लिए हर शनिवार जो है नई कहानी लेकर आया जाए। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आगे से जो कहानी जो है आपको नई टैगलाइन के साथ आपको मिलेगी। उसका नया टैगलाइन ये होगा, देखो कहानी सुनाओ कहानी। लो बच्चों, फिर आ गया शनिवार। हम जानते हैं आपको डे नाइट इंडिया टीवी के ऊपर जो कहानियाँ दिखाई देती हैं, जो दिखाई जाती हैं, वो आपको बहुत पसंद है। अब आपको मालूम है ना बच्चों, अब नई टैगलाइन के साथ में देखो कहानी और सुनाओ कहानी, इस टैगलाइन के साथ अब आपको आगे की कहानियाँ जो है वो देखने को मिलेगी। तो है ना मज़ेदार बात? आपने कहा, डे नाइट इंडिया टीवी ने करके दिखा दिया। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मज़ेदार कहानी। आज की कहानी जानते हैं क्या है? आज की कहानी है एक प्यासे कौवे की कहानी। कोई इसको कौवा बोलता है, कोई कौवा बोलता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यासे कौवे की कहानी। बच्चों, इस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। आपको बता दें कि गर्मी के दिन थे और एक कौवा भूखा प्यासा जो है इधर उधर घूम रहा था, चारों तरफ खूब कोशिश कर रहा था, लेकिन ना तो उसको कुछ खाने के लिए मिल रहा था और ना ही उसे पीने के लिए पानी मिल रहा था। और लगातार वो जो कोशिश कर रहा था, इधर उधर जा रहा था, घूम रहा था, लेकिन उसको कहीं पर भी ना तो खाने को मिल रहा था और ना ही पीने का पानी उसको कहीं दिखाई दे रहा था। उसका शरीर भी जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था और शरीर में ताकत नहीं थी उड़ने की, लेकिन फिर भी उसने जो है वो आखिरी प्रयास करता है और जाकर जो है वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, उसकी डाली पर बैठ जाता है और बैठकर सोचने लगता है, देखने लगता है, अब क्या करूं, काँव 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 करता है, प्यास से, भूख से, काँव काँव काँव। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या किया जाए। तो गर्मी इतनी है और ना तो कुछ खाने को मिला और ना ही पीने को मिल रहा है। उसकी नज़र तुरंत जो है एक पेड़ के नीचे घड़े पर जाती है और वो देखता है, अरे घड़ा! वो फुर्र से उड़ता है और घड़े के पास जाके जो है वो पहुंच जाता है और वो घड़े के अंदर देखता है, झांक के उसे अपनी तस्वीर दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि घड़े के अंदर पानी है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं। अब पानी तो बहुत नीचे है, उसके अंदर तली में बहुत पानी नीचे है उसका, तो वो पानी ऊपर कैसे आए? अब कौवे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो काँव काँव चिल्ला रहा था, प्यास के मारे, भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और वो इधर उधर देखता है, नज़र दौड़ाता है। तो वो देखता है कि घड़े के पास ही कुछ जो है वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे, जिसको कंकड़ बोलते हैं। अब वो कंकड़ को उठाता है और वो घड़े के अंदर जो है एक एक कंकड़ डालना शुरू करता है और ऐसे करते धीरे 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 डालता है और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि घड़े का पानी जो है वो ऊपर आ जाता है और जो पूरे और कंकड़ डालता है और कंकड़ डालता है, तो एक आखिर में पानी बिल्कुल ऊपर आ जाता है और कौवा जो है पानी पी लेता है और वो बड़ा तृप्त हो जाता है। पानी पीने के बाद में उसको बहुत शांति मिलती है, क्योंकि वो सारा दिन जो है भूखा प्यासा था और उसको ना तो खाने को मिल रहा था, ना उसको पानी पीने को मिल रहा था। लेकिन उसको पानी पीने के बाद जो है वो तसल्ली हो गई और उसके शरीर में जो है वो जान आ गई और कौवा वहाँ से जो है बच्चों फुर्र से उड़ गया और अपने अगले गंतव्य तक जो है वो घर जाकर पहुँच गया। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है जानते हैं? हाँ, इस कहानी से आपको ये संदेश मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो है वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आखिरी कोशिश करते रहना चाहिए। और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी जीवन में हार नहीं होती। आपने देखा, कौवे ने देखा एक घड़ा है और घड़े के अंदर नीचे पानी है, तली में है, और उसने वहाँ देखा, इधर उधर से छोटे छोटे कंकड़ पानी घड़े के अंदर डाले और पानी ऊपर आ गया। तो ठीक उसी तरीके से जीवन में
जब भी कठिन परिस्थितियाँ होती हैं तो कभी हार नहीं माननी चाहिए और अंतिम समय तक प्रयास करते रहना चाहिए। और जो प्रयास करते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, उनकी कभी जीवन में हार नहीं होती दोस्तों। और आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप जो है हमारे चैनल को, डे नाइट इंडिया टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में इस कहानी से जुड़े सवाल या जो आपके मन में कोई कहानी को लेकर कोई प्रश्न है तो वो आप कर सकते हैं, और जो जवाब हैं वो भी आप दे सकते हैं। और लगता है आपको तो कोई कहानी आपके जैन में जो आप सुनाना चाहते हैं, डे नाइट इंडिया टीवी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उस कहानी को कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं और अपना संपर्क नंबर वहाँ पर छोड़ सकते हैं। और आपकी स्क्रिप्ट यदि पसंद आती है तो आपको डे नाइट इंडिया टीवी पर हर शनिवार देखो कहानी सुनाओ कहानी में आपकी कहानी सुनाने का आपको ज़रूर मौका मिलेगा। तो बच्चों, आज बस इतना ही। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। मेरा नाम अंशिका है, मैं बुलंदशहर से हूँ। देखो कहानी सुनो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार को जो आता है बहुत अच्छा है। आप लोग हम लोगों के लिए यह कार्यक्रम बनाते हैं, हम देखते और सुनते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे ही हमारे लिए प्रेरणादायक कहानियाँ बनाते हैं। हम सभी को दिखाते भी हैं, बहुत मज़ा आता है। चित्रों के माध्यम से बताते भी हैं, बहुत सुंदर। ऐसे ही हमारे लिए करते रहिए। धन्यवाद। मेरा नाम कुमार विवेक है, मैं बेंगलोर से हूँ और मैं 12 साल का हूँ। और मैं हर शनिवार को सुनो कहानी और सुनाओ कहानी को देख रहा हूँ। और ये सब कहानी चित्रों के द्वारा प्रकट की गई है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह कहानी बनाते रहिए और बना के देते रहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। क्योंकि खास बात है कि ये चित्रों के द्वारा प्रकट की गई है। मेरे कुछ पसंदीदा कहानी है जो मैं सुनता हूँ, वो जैसे कि चतुर बंदर, ईमानदार लकड़हारा और शेर चूहे की कहानी। थैंक यू। देखो कहानी सुनो कहानी हम बच्चों का ज्ञान। देखो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी सुनाओ कहानी। वो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार को हम बच्चों का प्रोग्राम आ रहा है। अब हमें अपने नाना नानी या दादा दादी से कहानी नहीं सुननी पड़ेगी, अब हम खुद सुनाएंगे। बहुत मजा आएगा हर शनिवार को। नमस्ते। देखो कहानी सुनाओ कहानी हम बच्चों के लिए नया कार्यक्रम आ रहा है, बहुत मजा आएगा। मैं आर.एस. भंडारी। देखो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। सब बच्चे देखें। देखो कहानी सुनाओ कहानी हर शनिवार बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। सब बच्चों को देखना चाहिए। डे नाइट इंडिया टीवी प्रेजेंट हर शनिवार देखो कहानी सुनाओ कहानी। बच्चों के लिए खास, नाना नानी की कहानी, दादा दादी की कहानी, चंदा मामा की कहानी, सबके लिए खास, आपके लिए भी खास। आप डे नाइट इंडिया टीवी से सीधे जुड़ सकते हैं। दिल्ली आइडल्स की तरफ से एक और खुशखबरी है दर्शकों के लिए और म्यूजिक प्रेमियों के लिए। दिल्ली आइडल जो है ऑनलाइन म्यूजिकल क्लास जो है वो शुरू करने जा रहा है। दूसरा बैच इसका जल्दी शुरू होने वाला है। जो इसमें इच्छुक हैं अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।